मेरे साथ आज पत्रकार वार्ता में उपस्थित दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, उपस्थित मंच पर पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पिछले एक दशक से ज़्यादा के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत के लिए प्रगतिशील सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, ट्रांसपेरेंसी और जेंडर इक्वलिटी को लेकर के अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। वर्तमान में संसद के द्वारा पारित वक्फ का कानून उस प्रगतिशील यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वक्फ में परिवर्तन की बात कोई पहली बार नहीं है। वक्फ एक्ट आने के बाद समय समय पर उस पर परिवर्तन होते रहे हैं और जो 2013 में भी अंतिम बार परिवर्तन हुआ, उस समय के भी अगर आप पार्लियामेंट की डिबेट देखेंगे और उससे पहले कांग्रेस के समय में उन्हीं के वरिष्ठ नेता के रहमान कमेटी की रिपोर्ट को देखेंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, अपने उद्देश्यों को पूरी करने के लिए होनी चाहिए। वो विषय एड्रेस होने से रह गए थे और इसलिए देश की सरकार वक्फ कानून लेकर के आई। मैंने खुद ने भी पार्लियामेंट की अनेक कमेटियों की अध्यक्षता करी है, जेपीसी की अध्यक्षता करी है, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से इस बार ये बिल ना केवल जेपीसी को भेजा, बल्कि जेपीसी ने जो व्यापक कंसल्टेशन किया, वो इस बात को दर्शाता है कि सबका साथ सबका विकास वाली सरकार सब विषयों को इसमें समाहित कर रही है। और इसलिए कांग्रेस का जो पहला भ्रम फैलाने का प्रयास है कि वक्फ से मुसलमानों के कोई अधिकार समाप्त हो जाएंगे, वक्फ मुस्लिम धर्म के हिसाब से चैरिटेबल कार्य करने के लिए एक संकल्प है। इस एक्ट के आने के बाद भी मुस्लिम इंडिविजुअल और ग्रुप अपने धार्मिक कार्यों की गतिविधि के लिए एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी इस धार्मिक गतिविधि और अपने इस संकल्प को अभिव्यक्त कर सकेंगे। और इसलिए वक्फ को क्रिएट करने का, वक्फ को मैनेज करने का, वक्फ को रेगुलेट करने का मुसलमानों का अधिकार इस संरक्षण के बाद भी सुरक्षित है। लेकिन जो वक्फ बाय यूज़र का विषय है, ऐसे वक्फ जिनका उल्लेख 1923, 1954, 1995 या अन्य किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा, सर्वे के द्वारा नहीं है, क्योंकि 2013 में जो कांग्रेस इस बिल में कमियां लेके आई थी, उसमें एक बात तो ध्यान में आती है कि अचानक 10 साल में वक्फ की संपत्तियों में 100% का इजाफा, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये संपत्तियों का सही तरीके से निर्धारण करने के लिए इस कानून को लाया गया है। हमारे संविधान में धारा 26 में राज्य को ये अधिकार है कि वो कोई भी धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन की एक्टिविटी और उसके मैनेजमेंट के लिए कानून बना सके। और इसलिए ये कह देना कि अधिकार ही नहीं है, तो भाई आपने किया था तब क्या था? तब भी तो अमेंडमेंट अधिकार ही था। आपके समय में जो कमेटियों की रिपोर्ट आई, उन लक्ष्यों को तो आपने प्राप्त नहीं किया। और जैसा कि मेरे साथी अभी कह रहे थे कि प्रॉपर मैनेजमेंट और रखरखाव के अभाव में इन संपत्तियों पर एनक्रोचमेंट,
इन संपत्तियों का दुरुपयोग, इन संपत्तियों का धार्मिक कार्य के अलावा दुरुपयोग जो हो रहा था, उसके मैनेजमेंट का एक सिस्टम आना चाहिए। और कोई भी संपत्ति का स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल की व्यवस्था दी जानी चाहिए। अगर इन संपत्तियों को लंबे समय तक सिविल न्यायालय के रास्ते में अगर उलझाए रखेंगे तो इससे तो संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन नहीं होगा। तो सरकार के द्वारा एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था भी की गई। और एक सबसे बड़ी बात है जो इवन कांग्रेस के समय की भी कमेटी में कहा गया था कि जी वक्फ की संपत्ति का डिजिटल देखरेख और रिकॉर्ड होना चाहिए। आज अगर वो सरकार करने जा रही है तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है? और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है, इससे पहले जो संपत्ति के प्रबंधन में आर्बिट्रेरी पावर्स थी उसको एक लेजिस्लेशन के माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसके अंतर्गत लाया गया है। और इसलिए ये वक्फ के मैनेजमेंट को मॉडर्न गवर्नेंस के स्टैंडर्ड के साथ जोड़ने का माध्यम है। और सरकार की जो एक प्रगतिशील सरकार के नाते लगातार लोगों की संवैधानिक मान्यताओं के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, इक्वल सोसाइटी के लिए और जिस ऑब्जेक्ट के लिए जिन संपत्तियों की